सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आज यहाँ मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है, मुझे बहुत खुशी है और मैं आभारी हूँ कि इस विषय पर मुझे बोलने के लिए बोला गया। नवाचार का अर्थ सभी जानते हैं कि नई चीज़ें जो वर्तमान में है उसको और नए तरीके से कैसे बनाई जाए, कैसे बताई जाए। मैं आपको शिक्षण पद्धति में नवाचार, मेरा विषय संगीत है, तो मैं बच्चों को नए नए तरीके से किस तरीके से पारंपरिक शिक्षण से हटकर कैसे आप और अलग अलग प्रकार से सिखा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैंने अपने कॉलेज में विद्यार्थियों को जो अपनी रोज की क्लास लगती है उस क्लास से हट के महीने में एक दिन हम थोड़ा सा अलग प्रयोग करते हैं। उसमें जितने हमने छोटे ख्याल बड़े ख्याल सब सीखे उसी के माध्यम से आपको अंताक्षरी खेलनी है। जनरल लोग अंताक्षरी हमारी पिक्चर के गानों की या इसकी करते हैं, लेकिन जो हम लोग राग सीखते हैं उनमें सरगम गीत लक्षण गीत छोटे ख्याल बड़े ख्याल राग राग मुरली टप्पा जो भी सिखाया जाता है आपको उसी के ऊपर अंताक्षरी खेलनी है। तो मेरी लड़कियां एक डेढ़ घंटा अंताक्षरी खेलती हैं। उसमें फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक MA तक की सारी लड़कियां भाग लेती हैं। उन्हीं के हम जो बच्चे हैं उन्हीं के हम 2 भाग बना देते हैं। ऐसा नहीं कि MA का अलग BA का अलग नहीं होगा, दोनों तरफ मिक्स लड़कियां रहती हैं, तो उन लोगों को खेलने में बहुत मजा आता है। ये नवाचार के नए नए प्रयोग हम लोग अब हमारी क्लास में करते रहते हैं। मेरी कॉलेज में बहुत से मैंने नए गेम्स ही बनाए हैं लड़कियों को अलग तरीके से याद करने के लिए और सिखाने के लिए। इसमें मैंने एक आपको नया ये बनाया है, ये ताश के पत्ते। इन ताश के पत्तों से मैं लड़कियों को खिलाती हूँ। हमारे संगीत में जो राग होते हैं वो अलग अलग औड़व जाति के राग, शाड़व जाति के राग, इस प्रकार के अलग अलग राग हैं। तो इन पत्तों पे मैंने जो स्वर जिस स्वर के उससे उत्पत्ति होती है, मतलब सा जो है वो षड स्वर मोर से उत्पन्न होता है, तो उसके ऊपर मोरी का चित्र बनाया है। धैवत जो है वो मेंढक से है, तो मेंढक का ही चित्र बनाया है। तो उससे उन लड़कियों को ये भी पता चलता है कि किस पशु पक्षी से उस स्वर की उत्पत्ति हुई है, और 5 स्वर है तो कौन सी जाति का राग होगा, 6 स्वर है तो कौन सी जाति का राग होगा, और उसी के द्वारा रमी जैसे खेलते हैं उस तरीके से मैं पत्तों से उन लड़कियों को खिलाती हूँ। जिन लड़कियों का आवाज गाने लायक नहीं है तो वो लड़कियां उस राग के बारे में सब जानकारी देती हैं कि इसका वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, इस तरीके से नया उन लोगों को खेलने के लिए मिलता है। एक तीसरा है, ये चौसर जैसा गेम है। इसमें फर्स्ट ईयर से लेकर MA तक के सब राग और इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। आप जैसे लूडो खेलते हैं वैसे आप लूडो की गोटी से इसको खेलिए, और जिस 6 पे आया है तो 6 पे आपका अगर बिहार राग लिखा है तो आपको बिहार राग गाना है। उसमें आप सरगम गीत लक्षण गीत छोटा ख्याल जो भी आप गाना चाहें, या किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आता है तो आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें जानकारी देनी है, या उस इंस्ट्रूमेंट के गायक कौन है, वादक कौन है। इस तरीके से हम उन लड़कियों को हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन करवाते हैं। ये दूसरा राग यही है सब कोर्स के, क्योंकि कोर्स के बाहर उन लड़कियों को उतना समय भी नहीं है और हमारे पास भी उतना समय नहीं है, तो राग हमने वही रखे हैं। लेकिन उनके कोर्स में जो जीवन परिचय है, उन जिनके जीवन परिचय है उनको डाला है, उससे वो लड़की उनके बारे में पूरी जानकारी दे सकती है। एक इस तरीके से 5-6 प्रकार के 7-8 प्रकार के पासिंग में गेम बनाया है। उसके ऊपर इनके कोर्स के राग ताल संगीत की जो अपनी परिभाषा है वो सब डाल दिया है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल उसमें हम पासिंग गेम खेलते हैं। लड़कियों को गेम बॉल दे देते हैं, लड़कियां जब तक बेल बजती है तब तक चलाती रहती हैं। बेल बजने के बाद में आपको
आपके पास जो बॉल आई है उस बॉल के ऊपर जो चीज लिखी है वो आपको गा के बतानी है, या आपको उस ताल आया है तो ताल के बारे में बताइए, परिभाषा आई है तो परिभाषा के बारे में बताइए। इस तरीके से नए नए इन्वेंशन करके क्लास में हम लोग लड़कियों को बताते हैं और लड़कियों से करवाते भी हैं। अभी हमने एक लता मंगेशकर का पूरा बड़ा मॉडल भी बनवाया था, लड़कियों से ही बनवाया था पूरा। उसमें उन लोगों को पूरे लता मंगेशकर ने उसके जन्म से लेकर अंतिम तक कितने लोगों के साथ गाया, कौन से अवार्ड्स मिले, कौन किन किन पिक्चरों में गाया, 60 से 70, 70 से 80, ऐसे अलग अलग पूरा बड़ा मॉडल बनवाया।